तो नमस्कार, मैं सुरेंद्र कौशिक ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर राजनीति विषय को लेकर आ रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, जिसके बारे में लगभग सभी लोग परिचित तो हैं, लेकिन परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आते हैं, किस जगह से प्रश्न उठते हैं, राजनीति के कंसेप्ट्स को कैसे पढ़ा जाए, ऑब्जेक्टिव पेपर्स और डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में किस तरीके से आंसर दिया जाए, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वो परीक्षा आईएएस हो, पीसीएस हो, पुलिस की हो, एसएससी हो, टीचर से संबंधित हो, हायर एजुकेशन से संबंधित हो, यूजीसी नेट हो, सभी में राजनीति और भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण विषय बनकर उभर रहा है। और छात्रों को सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि वो कहीं से भी बुक्स लाकर, आजकल मार्केट में बहुत फैक्चुअल बुक्स अवेलेबल हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको समझना थोड़ा उनके लिए दुष्कर होता है। और आजकल पिछले वर्षों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको देखा जाए तो फैक्ट्स के स्थान पर कंसेप्ट्स पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चे को दिग्भ्रमित किया जाए, क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने एजुकेशनल चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान को बेहद सरल तरीके से, ना केवल कंसेप्चुअल बेसिस पर बल्कि फैक्चुअल बेसिस पर भी आपको पढ़ाऊँ। बहुत सरलता से पहली बार कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको बहुत ही सरलता से समझ में आने वाला है कि राजनीति विषय क्या है। एक्चुअली में जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वह राजनीति का हिस्सा बन जाता है। फंडामेंटल राइट्स उसको प्राप्त हो जाते हैं और जब वयस्क होता है तो धीरे धीरे उसको कुछ कानूनी और कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने लग जाते हैं। वो सब राजनीति का हिस्सा हैं। तो अवेयरनेस कम है, लेकिन हम बहुत सारे अधिकारों के थ्रू, जैसे आप वोट डालने जा रहे हैं, ये भी राजनीति का हिस्सा है। वोट डालने के बाद चुनाव को संपन्न कराना भी राजनीति का हिस्सा है। चुनावों के बाद सरकार कौन सी बनेगी, राज्यपाल किसको सरकार बनाने के लिए बुला रहा है, यह भी राजनीति का हिस्सा है। सदन में कैसे बहुमत रहेगा तब तक सरकार चलेगी, यह भी राजनीति का हिस्सा है। हमारा चुनाव आयोग कैसे काम करता है, हमारी पंचायती राज संस्थाएं कैसे काम करती हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है, हमारे राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, हमारे प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, हमारा मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, ये सब जो है वो राजनीति का ही हिस्सा है, जिनको आप दैनंदिन जीवन में देख रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ाएंगे तो इसके पीछे कौन सा ढांचा काम कर रहा है, कौन सी भारत की राज्य व्यवस्था काम कर रही है, इसके बारे में भी समझना आवश्यक है। मित्रों, मैं काफ़ी समय से राजनीति पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ उन छात्रों के लिए जो बेहद सरल तरीके से राजनीति को समझ पाएंगे। और उसके बाद हम यह भी अध्ययन करेंगे कि जो पढ़ रहे हैं उस पर पिछले वर्षों में किस तरीके से प्रश्न आए हैं और किस तरीके से प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, आज के समय में ये आवश्यक है कि न केवल हम अपने अधिकारों का भी ज्ञान रखें, बल्कि यह भी आवश्यक है
कि उन अधिकारों के पीछे कौन से शक्तियां काम कर रही हैं, किस संविधान के थ्रू हमें ये अधिकार प्राप्त हुए हैं, इसको भी समझें। लोकतंत्र है, ये भी एक कंसेप्ट है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, यह भी एक कॉन्सेप्ट है। प्रेशर ग्रुप्स, किसान संघ, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं बहुत जल्दी पॉलिटी को लेकर आ रहा हूँ, पॉलिटी बाय कौशिक। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको सामान्य से सामान्य तक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे कि सामान्य छात्र, गांव में बैठा छात्र उन पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझ पाए और अपनी तैयारी को ढंग से कर पाए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप राजनीति को पढ़ने की बजाय समझने की प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें। और मेरा ये आपसे वादा है कि मैं आपको राजनीति इतनी सरलता से समझा दूंगा कि आपके जीवन भर वो एक कंसेप्ट के रूप में बैठी रहेगी और ना केवल आपकी विचारधारा में शामिल हो जाएगी, कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके शब्दकोश में वो शामिल हो जाएगी, बल्कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। तो मित्रों, मैं आगे एक एक टॉपिक्स को लेकर चलूँगा। आज मेरा इंट्रोडक्शन था, आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।